तो दोस्तों बारबेक्यू नेशन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए कंपनी ने मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे किया हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 280 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 315 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 323 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली, अप्रोक्सीमेटली 2% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 240 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 244 करोड़, इस क्वार्टर में कंपनी ने 277 करोड़ खर्च किए थे। तो यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा गलत किया, कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले कंपेयर टू पिछले साल। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कंपनी लॉस में थी। पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ के आसपास का लॉस था कंपनी को, पिछले साल 16 करोड़ का फायदा था, जबकि अभी भी देखें तो कंपनी लॉस में ही देखने को मिल रही। इस बार भी कंपनी का जो लॉस है वो 4 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा संभलता हुआ देखने को मिला है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि साल दर साल जाते हैं तो कंपनी अभी भी मुनाफे से घाटे में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 3 रुपये का माइनस का था, पिछले साल 4 रुपये प्लस का था, जबकि अभी देखें तो 1 रुपये 11 पैसे माइनस का आपको देखने को मिला है। हालांकि जब तक कंपनी ये जो अपना जो सेगमेंट है वो जब तक कंपनी हटाएगी नहीं तब तक कंपनी का जो लॉस है वो आपको हमेशा बढ़ता ही रहेगा। वो क्या है, वो ये है कि कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है और डिप्रिसिएशन एंड अमाउंटेशन में जो कंपनी एक्सपेंस खर्च कर रही है वो जब तक कंपनी कंट्रोल नहीं करेगी कंपनी घाटे में से आ नहीं पाएगी। क्योंकि देखिए उससे पहले का प्रॉफिट देख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो कंपनी पॉजिटिव में रह रही है। पिछले क्वार्टर में 42 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 73 करोड़ का, अभी भी 47 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर से बेहतर है, पिछले साल से कम है, ये अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट में है। लेकिन जस्ट बिकॉज कंपनी के पास डेप्ट बहुत ज़्यादा है, कंपनी हर क्वार्टर फाइनेंस कॉस्ट दे रही है और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी पे कर रही है, जिसकी वजह से हर क्वार्टर कंपनी लॉस में जाती हुई देखने को मिली। तो देखना पड़ेगा कंपनी कब जाके अपने जो डेप्ट है वो कम करना शुरू करेगी। लेकिन आज के लिए वीडियो पर देखा जाए तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से रेवेन्यू ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के मामले में थोड़ा सा कंपनी स्ट्रगल करती हुई देखने को मिल रही। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।